अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कुछ मामलात आपकी फ़ेवर में हैं और कुछ मामलात आपके लिए थोड़े से उलझे हुए हैं, लेकिन जो फ़ेवर में हैं वो बहुत बड़े हैं, जो उलझे हुए हैं वो थोड़े से हैं और वो भी थोड़े से ही दिनों के लिए। तकरीबन दूसरे हफ्ते के आगाज़ पर, दिसंबर के दूसरे हफ्ते के आगाज़ पर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी जो सिचुएशंस इस वक्त बनी हुई हैं, जिन चीज़ों में आप बहुत अच्छे हैं वो बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर है। ये पिछले 30 साल में सबसे ताकतवर पोजीशन है फॉर द स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियंस टू डेवलप योर बिजनेस है। सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करने का ये बेहतरीन टाइम है। इसके कई तरह के फ़ायदे हैं। कोई आदमी जॉब कर रहा था, जॉब में भी वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी थे और वो चाहते थे कि इससे भी ज़्यादा तरक्की करें, तो वो या तो जॉब पर रहते हुए ही एक अलग साइड बिज़नेस शुरू कर दें या मुकम्मल तौर पर वो साइड बिज़नेस किसी बिज़नेस में अपना आगाज़ कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा एरियाज़ में एक ही तरह का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या दो तरह के बिज़नेस कर सकते हैं एक ही जगह पर बैठकर। ये सब इकदामात किए जा सकते हैं। सपोर्ट ऑफ योर नेचर, सैटर्न इज़ योर रूलिंग प्लैनेट कैप्रिकॉर्नियन इनफैक्ट। तो सपोर्ट ऑफ योर नेचर आपको ग्रोथ देगी। मतलब आप क्रिएटिव हैं, आप इमोशनल हैं, आप ड्यूटीफुल हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप कम्युनिकेटिव हैं, आप आइडिया मेकर हैं। ये वो फील्ड्स हैं जहाँ से आप बहुत ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक लीडिंग रोल पर हैं, मतलब आपको कई लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले लेने हैं, कई लोगों के किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज़ उन्हें देनी है, तो आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। एक और फ़ायदा सुनिए, अगर सैटर्न कभी भी अच्छा हो और सेकंड एंगल पर हो, सेकंड एंगल पर अब जो लोग इस वक्त ना 80s की पैदाइश हैं वो तकरीबन आखिरी दफ़ा देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सैटर्न आएगा आपके सेकंड एंगल पर 2052 में, 2052। तो इसका मतलब है अगर हम 2052 तक अवेलेबल हुए भी तो शायद काम के नहीं रहेंगे, सिर्फ सैटर्न को आता है तो देखेंगे लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए सेकंड एंगल पर इसे अपनी ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा समझें जो लोग इस वक्त 30s में हैं या 40s में है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेकिन आएगा अब 30 साल के बाद। और दूसरा फ़ायदा सुनिए कि अगर सैटर्न अच्छी फॉर्म में हो तो इससे आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका इख्तियारात का दायरा वसी होगा, आपकी बात डोमिनेट करेगी, आपके नज़रियात डोमिनेट करेंगे, आपकी शख्सियत में ऐसा रोब, ऐसी शान व शौकत पैदा होगी कि सामने वाला आपको तवज्जो देगा। अगर आपके प्लान्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो उनसे मुत्तफ़िक हो जाएगा। दूसरी जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये कि आपका जुपिटर आपके थर्ड एंगल पर रेट्रोग्रेड, थर्ड एंगल पर डायरेक्ट हो चुका है। 23 नवंबर को जब वो डायरेक्ट हुआ था तो आप लकी हो गए थे और आपकी ज़िंदगी में 40% ग्रोथ के चांसेस थे। वो 23 नवंबर को आने वाली चेंज इस हफ्ते से मैच्योरिटी दिखाना शुरू करेगी। पहले इब्तदाई कुछ दिनों में, 6-7 दिनों में उसकी ग्रोथ ही मुमकिन होती है, लेकिन अब आप उसके रिजल्ट्स देखना शुरू करेंगे। यू आर लकी, यू आर इंटेलिजेंट एंड आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे भी बहुत इंटेलिजेंस के साथ, बहुत कामयाबी के साथ। ये आखिरी अच्छी खबर थी। अब कुछ कमज़ोर खबरें, आपका सूरज 12वें घर में, आपका वीनस 12वें घर में, आपका मरकरी 12वें घर में। 12th एंगल इज़ अ वीक एंगल जहाँ पर स्टार्स जाकर थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत कमज़ोर नहीं हुए क्योंकि सूरज और मरकरी फ्रेंडली हैं आपस में। एंड सूरज जिस एंगल पर है उसे हम सैजिटेरियस एंगल कहते हैं। वो एक फायर एलिमेंट वाला एरिया है। उस एरिया में सूरज और मरकरी की आपसी कंजंक्शन आपके लिए अक्ल जहानत की वजह बनेगी। आप अपने दुश्मनों को फाइंड आउट कर सकेंगे, आप अपने खौफ पर काबू पा सकेंगे, आप अपनी रूहानियत को ग्रैब कर सकेंगे, अच्छे फ़ैसले करेंगे। कमियां ये हैं कि आपको तरक्की का जो रेशो है वो थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ मिलेगा। आपको सिस्टम से ज़रा कंप्लेंट्स नज़र आएंगी। आपके ख़्यालों में फ़िक्रमंदी का पहलू बढ़ जाएगा। जो लोग बहुत खुश उसलूबी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर जाएं, थोड़े ही दिनों की बात है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो बर्दाश्त ना कर सकें उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए। ब्लू सफ़ायर एक ऐसा स्टोन है जिसकी केमिस्ट्री कैप्रिकॉर्नियन पीपल को बहुत सपोर्ट करती है और उसकी सपोर्ट से न सिर्फ उनका स्टैमिना और परफॉर्मेंसेस बढ़ता है, बल्कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आपका डिसीजंस ना ले पाना, आपका नॉन रोमांटिक होना, आपका ज़्यादा फ़िक्र में मुब्तला होना, आपका ज़रा
थोड़ा उलझा हुआ रहना, थोड़ा उस साइड को भी ये कंट्रोल कर देगा। ये ब्लू सफ़ार इतना ताकतवर है। लेकिन नेचुरल ब्लू सफ़ार लीजिए, ओरिजिनल ब्लू सफ़ार लेने की कोशिश करिए। ये जो सिंथेटिक ब्लू सफ़ार होते हैं रंग बिरंगे नीले रंग के, तो ये मुनासिब नहीं है। ऐसे स्टोन्स लीजिए जो नेचुरल हो, और कोशिश करें कि किसी रिलायबल, किसी बाएतमाद जगह से ख़रीदें। अगर फिर भी मामला हल ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही बेनिफिट्स देती हैं, उससे आपकी स्ट्रेंथ पता लग जाती हैं, उससे आपकी वीकनेसेस पता लग जाती हैं, और उन्हें कैसे रिकवर करना है वो भी पता लग जाता है। पर्सनल चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका डेट, आपकी टाइम, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। फ्री फोरम नहीं है वो कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते नया फुल मून हो जाएगा, और ये जो सिचुएशंस हैं ये मज़ीद आपको जज्बाती करेंगी। इनका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर और गहरा कैसे आएगा, कितना आएगा, किन शोबों में आएगा, वो तफसील अब अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।